नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे YouTube चैनल श्री जीवन मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि में देवी के 9 स्वरूप, उनकी पूजा विधि, मंत्र व उनके पसंदीदा रंग और भोग के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारे चैनल से संबंधित ताजा अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना भी ना भूलें। आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। पूरे देश में नवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान वे शक्ति की देवी माँ दुर्गा की पूजा व भक्ति में लीन रहते हैं। वहीं देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी करते हैं। ये व्रत पूरे 9 दिनों तक चलते हैं, जबकि कुछ लोग कई कारणों की वजह से 2 ही दिन का व्रत करते हैं। नवरात्रि में देवी माँ के अलग अलग 9 रूप होने के साथ ही हर देवी माँ अलग अलग वरदान यानी आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसके साथ ही हर देवी माँ का अपना अलग स्वरूप, पूजा की विधि व मंत्र के साथ ही भोग और रंग भी अलग अलग होते हैं। आज हम आपको उन्हीं रूपों के स्वरूप, पूजा विधि, उनके भोग और उनसे मिलने वाले आशीर्वाद के बारे में बताएंगे। नवरात्रि में देवी माँ का पहला रूप माँ शैलपुत्री का होता है। आदि शक्ति ने अपने इस रूप में शैलराज हिमालय के घर जन्म लिया था। इस कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री नंदी नाम के वृषभ पर सवार होती हैं और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। माँ शैलपुत्री की तस्वीर स्थापित करें। उसके नीचे लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके ऊपर केशर से शम लिखें और उसके ऊपर मनोकामना पूर्ति गुट्टिका रखें। इसके बाद हाथ में लाल पुष्प लेकर शैलपुत्री देवी का ध्यान करें और मंत्र बोलें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देव्ये नमः। माँ शैलपुत्री के चरणों में गाय का घी अर्पित करने से भक्तों को आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है और उनका मन एवं शरीर दोनों ही निरोगी रहते हैं। माँ शैलपुत्री को पीला रंग बहुत पसंद है, इसीलिए आज के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा पीले रंग के कपड़े पहनकर ही करें। माँ शैलपुत्री का मंत्र है ओम शम शैलपुत्री देव्ये नमः। आशीर्वाद। माँ शैलपुत्री की पूजा से हर तरीके की बीमारी दूर होती। नवरात्रि में देवी माँ का दूसरा रूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से भी अभिहित किया। उन्हें त्याग और तपस्या की देवी माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी के ध्वल वस्त्र हैं। उनके दाएं हाथ में अष्टदल की जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से द्वितीय शक्ति देवी ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली, अर्थात तप का चारण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी। देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अक्षमाला है और बाएं हाथ में कमंडल होता है। इस देवी के कई अन्य नाम हैं, जैसे तपश्चारिणी, अपर्णा और उमा। शास्त्रों में माँ के हर स्वरूप की कथा का महत्व बताया गया है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा जीवन के कठिन क्षणों में भक्तों को सहारा देती है। देवी ब्रह्मचारिणी जी की पूजा का विधान इस प्रकार है। सर्वप्रथम आपने जिन देवी देवताओं एवं गणों व योगिनियों को कलश में आमंत्रित किया है, उनकी फूल, अक्षत, रोली, चंदन से पूजा करें। उन्हें दूध, दही, शक्कर, घृत व मधु में स्नान कराएं व देवी को जो कुछ भी प्रसाद अर्पित करें उसमें से एक अंश इन्हें भी अर्पण करें। माँ के इस स्वरूप को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा से लंबी आयु व सौभाग्य का वरदान मिलता है। नवरात्रि में देवी माँ का तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा का है। माँ के माथे पर घंटे के आकार में अर्धचंद्र है।
जिसके चलते इनका यह नाम पड़ा। माँ का यह रूप बहुत शांतिदायक है। इनके पूजन से मन को शांति की प्राप्ति होती है। ये भक्त को निर्भय कर देती हैं। देवी का स्मरण जीवन का कल्याण करता है। माँ की चौकी पर माता चंद्र घंटा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल या गौमूत्र से शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर नारियल रखकर कलश स्थापना करें। इसके बाद पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा माँ चंद्र घंटा सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। इसमें आवाहन, आसन, पाद्य, अग्र्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दूर्वा, बिल्वपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र पुष्पांजलि आदि करें। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करें। माँ चंद्र घंटा को दूध और उससे बनी चीजों का भोग लगाएं और इसी का दान भी करें। ऐसा करने से माँ खुश होती हैं, सभी दुखों का नाश करती हैं। इसमें भी माँ चंद्र घंटा को मखाने की खीर का भोग लगाना श्रेयकर माना गया है। माँ चंद्र घंटा को भूरा रंग अति प्रिय है, इसीलिए माँ की पूजा करते समय भूरे रंग के कपड़े पहने। माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट होती हैं। नवरात्रि में देवी माँ का चौथा रूप माँ कुष्मांडा का है। इनके तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया से है। माँ की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी कुष्मांडा इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के चौथे दिन माता कुष्मांडा की सभी प्रकार से विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। दुर्गा पूजा के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा का विधान उसी प्रकार है जिस प्रकार शक्ति अन्य रूपों को पूजन किया जाता है। इस दिन भी सर्वप्रथम कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात माता के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा के पश्चात देवी कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि शुरू करने से पूर्व हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करना चाहिए तथा पवित्र मन से देवी का ध्यान करते हुए मंत्र जाप करना चाहिए। माँ को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। माँ कुष्मांडा अत्यंत सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली हैं। इनकी उपासना से सिद्धियों में निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोक दूर होकर आयु यश में वृद्धि होती है। साथ ही माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदि व्याधि से सर्वदा विमुक्त करके सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाती है। माँ कुष्मांडा का पसंदीदा रंग नारंगी है, इसीलिए इस दिन नारंगी रंग के वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि में देवी माँ का 5वां रूप माँ स्कंद माता का है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनकी दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह भी इनका वाहन है। सबसे पहले चौकी पर स्कंद माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल या गौमूत्र से शुद्धि करके चौकी पर चांदी या तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर कलश रखें। उस चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका की स्थापना भी करें। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा स्कंद माता सहित
समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। इसमें आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दूर्वा, बिल्वपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र, पुष्पांजलि आदि करें। मां स्कंद माता पंचमी तिथि के दिन पूजा करके भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाना चाहिए। मां स्कंद माता का प्रिय रंग सफेद है, इसीलिए इस दिन सफेद रंग के कपड़े पहनकर मां स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और भक्त को मोक्ष मिलता है। नवरात्रि में देवी माँ का छठा रूप माँ कात्यायनी का है। 9 देवियों में कात्यायनी माँ दुर्गा का छठा अवतार है। देवी का यह स्वरूप करुणामयी है। देवी पुराण के अनुसार कात्यायन ऋषि के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इन्हें कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माँ कात्यायनी का शरीर सोने जैसा सुनहरा और चमकदार है। माँ 4 भुजाधारी और सिंह पर सवार हैं। उन्होंने एक हाथ में तलवार और दूसरे हस्त में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। अन्य 2 हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। दुर्गा पूजा के छठे दिन भी सर्वप्रथम कलशवा देवी कात्यायनी जी की पूजा की जाती है। पूजा की विधि शुरू करने पर हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम कर देवी के मंत्र का ध्यान किया जाता है। देवी की पूजा के पश्चात महादेव और परम पिता की पूजा करनी चाहिए। श्री हरि की पूजा देवी लक्ष्मी के साथ ही करनी चाहिए। इस दिन प्रसाद में मधु यानी शहद का भोग लगाना चाहिए। माँ कात्यायनी का पसंदीदा रंग लाल है, इसीलिए इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनकर माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। इनकी उपासना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में देवी माँ का 7वां रूप माँ कालरात्रि का है। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। माँ कालरात्रि के पूरे शरीर का रंग एक अंधकार की तरह है, इसीलिए शरीर काला रहता है। इनके सिर के बाल हमेशा खुले रहते हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सुदृश गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निसृत होती रहती हैं। माँ की नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती हैं। इनका वाहन गर्दभ है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली हैं। इसी कारण इनका नाम शुभंकारी भी है। अतः इनके भक्तों को किसी प्रकार भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सप्तमी पूजा के दिन तंत्र साधना करने वाले साधक आधी रात में देवी की तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं तथा इस दिन माँ की आंखें खुलती हैं। माँ कालरात्रि को शहद का भोग लगाना चाहिए। माँ कालरात्रि का पसंदीदा रंग नीला है, इसीलिए इस दिन नीले रंग के कपड़े पहनकर माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। माँ कालरात्रि की पूजा से दुश्मनों से जब आप घिर जाते हैं और हर ओर विरोधी नजर आते हैं, ऐसे में माँ कालरात्रि की पूजा करने से हर तरीके की शत्रु बाधा से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि में देवी माँ का 8वां रूप माँ महागौरी का है। माँ की वर्ण पूर्णतः गौर वर्ण है। इनके गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी जाती है। महागौरी के समस्त वस्त्र तथा आभूषण आदि भी श्वेत हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन बैल है। माँ की मुद्रा अत्यंत शांत है और ये अपने हाथों में डमरू, त्रिशूल धारण किए वर मुद्रा और अभय मुद्रा धारिणी है। इनकी पूजा करने के लिए भक्त को नवरात्र के 8वें दिन माँ की प्रतिमा अथवा चित्र लेकर उसे लकड़ी की चौकी पर विराजमान करना चाहिए। इसके पश्चात पंचोपचार कर, पुष्पमाला अर्पण कर, देसी घी का दीपक तथा धूप बत्ती जलानी चाहिए। माँ के आगे प्रसाद निवेदन करने के बाद साधक अपने मन को महागौरी के ध्यान में लीन कर मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करे। माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। इनका पसंदीदा रंग गुलाबी है।
इसीलिए इस दिन साधक को पूजा करते समय गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। माँ महागौरी की पूजा से संतान संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है तथा भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि में देवी माँ का 9वां रूप माँ सिद्धिदात्री का है। माँ सिद्धिदात्री कमल के फूल पर विराजमान है और उनकी 4 भुजाएं हैं। माँ सिद्धिदात्री की सवारी सिंह है। देवी ने सिद्धिदात्री का यह रूप भक्तों पर अनुकंपा बरसाने के लिए धारण किया है। देवता, ऋषि, मुनि, असुर, नाग, मनुष्य सभी माँ के भक्त हैं। सबसे पहले माँ सिद्धिदात्री के समक्ष दीपक जलाएं। अब माँ को लाल रंग के 9 फूल अर्पित करें। कमल का फूल हो तो बेहतर है। इन फूलों को लाल रंग के वस्त्र में लपेट कर रखना चाहिए। इसके बाद माता को 9 तरह के खाद्य पदार्थ चढ़ाएं। अपने आसपास के लोगों में प्रसाद बांटें, साथ ही गरीबों को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भोजन करें। माँ सिद्धिदात्री को हलवा, चना, पूड़ी, खीर का भोग लगाना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री का पसंदीदा रंग जामुनी है, इसीलिए इस दिन साधक को जामुनी रंग के कपड़े पहनकर माँ की पूजा करनी चाहिए। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से हर प्रकार की सिद्धि प्रदान होती है तथा सुख समृद्धि का वास होता है। आशा करते हैं दोस्तों आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। राधे राधे। आप सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे।